तो आपने लास्ट क्लास कर ली होगी हिरागाना साउंड्स। सो इस क्लास में हम प्रॉपर सेंटेंसेस वगैरह कैसे होता है वो देखेंगे। एक्चुअली में फर्स्ट क्लास होंगी अभी आपकी स्टार्ट। सो चलते हैं हमारे क्लास वाले स्क्रीन पे। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये इस क्लास का नाम है। पता नहीं ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पहले ही सीख लिया। तो इस क्लास में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। हम सीखेंगे कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कंट्रीज़, वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ के लोगों को हम कैसे बुलाएंगे, और कुछ कॉमन जापानीज नेम्स एंड सरनेम्स। सो लेट्स बिगिन। इस पे जाएंगे पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो हिंदी में इसलिए लिखा है, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता हो तो आपको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए, और जो लोग हिंदी लैंग्वेज से उतना फैमिलियर नहीं है वो इंग्लिश स्क्रिप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। सो पहले मैं रीड करता हूँ। हाजिमे माशिते वाताशी वा यामादा देसु, वाताशी वा इंदोजिन देसु, योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। हाजिमे माशिते वाताशी वा तानाका देसु, वाताशी वा निहोंजिन देसु, योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। अब एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप भी हर एक जो हम आगे भी सेंटेंसेस सीखेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद होके रीड करा कीजिए। और अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ पढ़ रहे हो तो एक कैरेक्टर उसे दे देना, एक कैरेक्टर खुद बन जाना, एक दूसरे के साथ जापानीज में बात करना, वो बेस्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हाजिमे माशिते। हाजिमे माशिते मीन्स नाइस टू मीट यू। वाताशी वा यामादा देसु, ये भी हमने सीखा है। वाताशी वा मीन्स मैं, यामादा उसका नेम है, एंड देस मीन्स हु है, होता है। वाताशी वा इंदोजिन देसु, मैं इंडियन हूँ। इंदोजिन मीन्स इंडियन। अब ये कैसे बना है हम आगे देखेंगे, ये इस वाले में देखेंगे, अर्थ वाले में। सो मैं इंडियन हूँ। योरोशिकु ओनेगाई शिमासु, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन। अब उसका रिप्लाई भी सेम है। हाजिमे माशिते, नाइस टू मीट यू। वाताशी वा तानाका देसु, मैं तानाका हूँ। ये जो ब्राउन कलर वाला पर्सन है ना, ब्राउन कोट पैंट पहना हुआ, इसका नेम है तानाका। वाताशी वा निहोंजिन देसु, मैं जापानीज हूँ। निहोंजिन मीन्स जापानीज पर्सन। योरोशिकु ओनेगाई शिमासु, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर सपोर्ट। ओके, सो सेम यहाँ पर भी वही लिखा है। अब देखते हैं एक और चीज़। रुको, आप भी, अरे हाँ, क्या यार, हाँ, आप भी खुद होके अपना इंट्रोडक्शन ऐसे बनाओ और कमेंट्स में लिखो। मैं ही पढ़ लूँगा, कोई और नहीं पढ़ेगा, मैं ही पढ़ लूँगा। इसको हाँ। सो अब देखेंगे कंट्रीज़, वहाँ के लोग और वहाँ की लैंग्वेज, उनको कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले कंट्रीज़ को ही देखते। अमेरिका को जापानीज में अमेरिका ऐसा कहेंगे, अमेरिका। इटली को जापानीज लैंग्वेज में इतालिया कहते हैं। जापान को जापानीज लैंग्वेज में निहोन कहते हैं। इंडिया को जापानीज लैंग्वेज में इंडो कहते हैं। इंडोनेशिया इज इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया इज आसुतोरारिया। अब एक और चीज़, जापानीज लैंग्वेज में ना एल साउंड नहीं होता। जापानीज लैंग्वेज में एल साउंड नहीं होता, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का हो गया आसुतोरारिया। रशिया हो गया रुशिया। कोरिया इज कांगकोकू। स्पेन इज सुपेइन। थाईलैंड इज थाई। चाइना इज चुगोकू एंड जर्मनी इज दोइत्सु। दोइत्सु।
ये कुछ बेसिक कंट्रीज़ है, इसके अलावा भी ढेर सारे होंगे, तो आपको वो जैसे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार देख लेना गूगल पे। अब वहाँ के लोगों को देखते हैं। अब उससे पहले एक वर्ड समझ लो, जिन। जिन का मतलब होता है पर्सन, ठीक है, पर्सन। तो अमेरिका जिन मीन्स अमेरिकन पर्सन, इतालिया जिन मीन्स इटालियन पर्सन, निहोन जिन जापानीज पर्सन, इंदो जिन इंडियन पर्सन। तो हमने वो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में देखा था, एक इंदोजिन था, तो वो इंडियन पर्सन है, मतलब इंडियन। निहोन जिन जापानीज, इंडोनेशिया जिन इंडोनेशियन पर्सन, आसुतोर आर्या जिन ऑस्ट्रेलियन, रोशिया जिन रशियन, कांगकोकू जिन कोरियन, सुपेन जिन स्पेनिश पर्सन, थाई जिन थाईलैंड में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, चुगोकू जिन चाइनीज एंड दोइत्सु जिन जर्मन। तो बस कंट्री के नेम के आगे जिन लगा देना है, तो मतलब उस कंट्री में रहने वाला पर्सन। अब देखते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को जापानीज में कहते हैं गो। गो, गो मीन्स लैंग्वेज। एगो मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, इतालिया गो इटालियन लैंग्वेज, निहोंगो जापानीज लैंग्वेज, हिंदी गो हिंदी लैंग्वेज, इंडोनेशिया गो इंडोनेशियन लैंग्वेज। अगेन ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज को भी एगो लिखा गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश ही बोली जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ना, एगो मीन्स इंग्लिश। कहाँ गया? हाँ, ठीक है, एगो मीन्स इंग्लिश। रोशिया गो रशियन लैंग्वेज, कांगकोकू गो कोरियन लैंग्वेज, सुपेन गो स्पेनिश लैंग्वेज, थाई गो थाईलैंड्स लैंग्वेज, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे, चुगोकू गो चाइनीज लैंग्वेज, दोइत्सु गो जर्मन लैंग्वेज। तो इनको आपको रटना नहीं है, इनको बस 4-5 बार ऐसे बोल लो, रीड कर लो, एंड दैट्स इट। अब आते हैं हम कुछ कॉमन जापानीज नेम्स एंड सरनेम्स पे। तो अभी तक जो हमने देखा, यामादा, तानाका, एक्चुअली में वो सरनेम होते हैं। जापानीज लोग एक दूसरे को सरनेम से ही आवाज़ देते हैं, आवाज़ लगाते हैं, एड्रेस करते, बुलाते हैं। तो पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ। सातो, सुजुकी, ताकाहाशी, नाकागावा, वातानाबे, इतो, यामामोतो, नाकामुरा, कोबायाशी, कातो, योशिदा, नाकाजिमा, सासाकी, साइतो, यामागुची, मात्सुमोतो, इनोउए, किमुरा, हायाशी, इशिहारा। इनके अलावा भी ढेर सारे हैं, वो जब आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नेम है या सरनेम है, ठीक है। तो इन्हें भी 4-5 बार रीड करना। अब हम मेन चीज़ पर आ गए हैं, सेंटेंसेस। तो मैं पहले इन्हें रीड कर लेता हूँ। वाताशी वा यामादा देस, वाताशी वा निहोंजिन देस, वाताशी वा गाक्से देस, सांतोसु सान वा इंदोजिन देस, तोमोदाची वा अमेरिका जिन देस, निहोन वा किरेई देस, इंदो मो किरेई देस, तानाका सान वा सेंसेई देवा आरिमासेन, वाताशी वा निहोंजिन देवा आरिमासेन, इंदो वा हिरोई देस, निहोन वा ताकाई देस, इंदो मो ताकाई देस का, किम सान वा कांगकोकू जिन देस। अब इन्हें थोड़ा हम समझते हैं। तो वाताशी वा यामादा देस, वाताशी का मतलब होता है आई, मैं। वा जो है, वा होता है टॉपिक मार्कर। इसका मतलब
जो हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम वाताशी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वाताशी वा यामादा दिस मीन्स मैं, मेरे बारे में बात हो रही है। क्या हूँ मैं? यामादा हूँ। यामादा तो है वो नेम है, एंड देश का मतलब होता है हु है, होता है। देश मीन्स हु है, होता है। सो मैं यामादा हूँ। इंग्लिश में अगर आपको देश का मीनिंग समझना है तो देश मीन्स इज एम आर। ओके, सो मैं यामादा हूँ। वाताशी वा निहोंजिन देस, मैं निहोंजिन हूँ। निहोंजिन अभी आपको समझ गया होगा, जापानीज। सो मैं जापानीज हूँ। वाताशी वा गाक्से देस, मैं स्टूडेंट हूँ। गाक्से मीन्स स्टूडेंट, ठीक है। सो मैं स्टूडेंट हूँ। सांतोसु सान वा इंदोजिन देस। पहले ये सान पे जाते हैं। सान हम किसी के नेम या सरनेम के बाद लगाते रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में या मतलब वर्मा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, रह नेहरा जी, तो वो जो हम जी लगाते हैं ना, वो होता है सान, ठीक है। तो सांतोसु सान मीन्स संतोष जी। इंग्लिश में अगर समझना है तो मिस्टर या मिसेस। अच्छा, ये जेंडर को लेके कुछ ऐसा नहीं रहता सेपरेट, मेल फीमेल अदर सबके लिए सान यूज होगा। तो सांतोसु सान मीन्स मिस्टर संतोष या मिसेस संतोष, जो भी है वो इंदोजिन देस, वो इंडियन है। इंदोजिन मीन्स इंडियन। आपने एक और देखा होगा कि जो सान लगाते हैं ना, वो बड़े लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, और वहीं पे चान जो होता है ना, चान बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे शिन चैन, वो एक्चुअली में जापानीज में उसको शिन चान कहा जाएगा। चान बच्चों के नेम के आगे लगाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस रखते हैं। तोमोदाची वा अमेरिका जिन देस। तोमोदाची का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। अमेरिका जिन अमेरिकन पर्सन है, तो मेरा दोस्त अमेरिकन है। ओके, नेक्स्ट निहोन वा किरेई देस। निहोन मीन्स जापान, किरेई का मतलब होता है ब्यूटीफुल। जापान ब्यूटीफुल है। इंदोमो किरेई देस का, सॉरी, इंदोमो किरेई देस। इंडिया भी, मो का मतलब होता है भी, ऑल्सो। इंडिया भी किरेई देस, ब्यूटीफुल है। तो देखो, अब तक के सेंटेंस से आपको आइडिया आ गया होगा कि जैसे हम हिंदी में बात करते, जो सेंटेंस हम हिंदी में बोलते, एग्जैक्टली वैसा ही सेंटेंस जापानीज में भी बोला जाता है। सो इंडिया भी ब्यूटीफुल है। तानाका सान वा सेंसे देवा आरिमासेन। तानाका सान मीन्स मिस्टर तानाका, तानाका जी। सेंसे, सेंसे मीन्स टीचर। सेंसे देवा आरिमासेन। देवा आरिमासेन का मतलब होता है नहीं है या नहीं होता। देश होता है, हु है, होता है। देवा आरिमासेन इज नहीं हूँ, नहीं है, नहीं होता, निगेटिव फॉर्म। सो मिस्टर तानाका टीचर नहीं है, सेंसे नहीं है। अब से आप भी लोग मुझे सेंसे बोलना, ओके। वाताशी वा निहोंजिन देवा आरिमासेन। मैं निहोंजिन नहीं हूँ, मैं जापानीज नहीं हूँ। इंदो वा हिरोई देस। इंडिया हिरोई है। अब हिरोई का मतलब होता है वाइड, चौड़ा, तो इंडिया वाइड है। निहोन वा ताकाई देस। जापान ताकाई है। ताकाई का मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव, तो जापान महंगा है, एक्सपेंसिव है। इंदो मो ताकाई देस का, इंडिया भी एक्सपेंसिव है क्या? अब ये जो का है ना, का जो होता है, अगर मान लो कि इस सेंटेंस में ये का नहीं है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंदो मो ताकाई देस, इंडिया भी एक्सपेंसिव है। का हम सेंटेंस के एंड में लगाते
क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस भी सेंटेंस के एंड में का लग गया इसका मतलब कि वो क्वेश्चन है। जापानीज लैंग्वेज में ना ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा सिंबल नहीं रहता, तो उसके जगह वो का लगाते हैं सेंटेंस के एंड में। तो इंडिया भी एक्सपेंसिव है, तो आप कह सकते हो हाई हाई, हाँ एक्सपेंसिव है। ओके, किम सान वा कांकोकुजिन देस। किम सान मीन्स मिस्टर किम, कांकोकुजिन कोरियन, देस मीन्स है, मिस्टर किम कोरियन है। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस थे। अब इनको लिख लो। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक। ओके, अब आपके लिए ये होमवर्क है। अगर आपको वो सेंटेंसेस सभी समझे होंगे तो आप ये होमवर्क आराम से कर लोगे। तो इन्हें लिख लो, ये पेज 1 एंड ये पेज 2। इनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।